आज हमारे पास एक ऐसी कहानी है जो दिमाग को पूरी तरह से झकझोर कर रख देगी। ये कहानी यकीन, धोखे और इस सवाल पर है कि जब कोई किसी साजिश के सिद्धांत मतलब एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में बहुत ज्यादा डूब जाता है तो क्या होता है। और ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे विचार से जो सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे। हाँ, विचार ये है कि दुनिया भर में जो मधुमक्खियां मर रही हैं वो कोई आम बात नहीं है। उसके पीछे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां हैं और एलियंस। बिल्कुल। तो चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि इसके मुख्य किरदार टेडी की दुनिया में सच क्या है और झूठ क्या। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी का जो हीरो है या कह सकते हैं विलेन, उसका नाम है टेडी और उसे पक्का यकीन है कि मधुमक्खियों का गायब होना मानवता के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है। उसका मानना है कि कुछ ताकतें हैं जो दुनिया की खाने की सप्लाई पर कब्जा करना चाहती हैं। और ये ताकतें कौन हैं? उसके लिए ये ताकतें कोई और नहीं बल्कि एलियंस हैं जो इंसानों का भेष बदलकर हमारे बीच रह रहे हैं। ये तो एक क्लासिक कंस्पिरेसी थ्योरी का ढांचा लगता है। एक छिपा हुआ दुश्मन, एक बड़ा मकसद और एक हीरो जिसे लगता है कि सच सिर्फ वही जानता है और वो इस लड़ाई में अकेला नहीं है। वो अपने चचेरे भाई डॉन को भी अपने साथ ले लेता है। और उनकी तैयारी मतलब वो किसी मिशन की तैयारी की तरह है। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू है। वो सिर्फ कसरत नहीं कर रहे, वो खुद को बाहरी दुनिया से पूरी तरह काट रहे हैं। जैसे फोन, गेमिंग, ये सब। हाँ, सब बंद। टेडी का मानना है कि एलियंस हमारी इच्छाओं का इस्तेमाल करके हमें कंट्रोल करते हैं, तो वो इन सब चीजों का त्याग रहा है। ये एक तरह का इको चेम्बर बनाने जैसा है ना, जहां आप सिर्फ वही सुनते हैं जो आप पहले से मानते हैं, ताकि उनकी इच्छाएं मर जाएं और वो एलियंस के कंट्रोल से आजाद हो सकें। और इसी आजादी की तलाश में वो एक बहुत ही खतरनाक कदम उठाते हैं। वो एक कंपनी की सीईओ मिशेल का अपहरण कर लेते हैं। क्योंकि टेडी को यकीन है कि मिशेल कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक हाई रैंकिंग एलियन है। हाँ, यहाँ से कहानी सिर्फ एक थ्योरी नहीं रहती, वो एक हिंसक कार्रवाई में बदल जाती है और टेडी का हर कदम उसके विश्वास से जुड़ा है। जैसे वो मिशेल का सिर मुंडवा देता है, क्योंकि उसकी थ्योरी के मुताबिक एलियंस अपने बालों को एक एंटीना की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो उसके शरीर पर एक केमिकल क्रीम भी लगाता है। क्यों? उसका क्या लॉजिक था? उसका मानना था कि इससे उसका जो एलियन नर्वस सिस्टम है वो कमजोर हो जाएगा। वो उसे एक इंसान के तौर पर देख ही नहीं रहा है। इसे डीह्यूमनाइजेशन कहते हैं ना, जब आप अपने दुश्मन को इंसान समझना बंद कर देते हैं। बिल्कुल। तो जब मिशेल होश में आने पर कहती है कि वो बस एक सीईओ है जो जवान दिखने के लिए महंगी डाइट और स्किन केयर का इस्तेमाल करती है, तो टेडी को उसकी बातों में सिर्फ धोखा ही नजर आता है। वो उसे कुछ तस्वीरें दिखाता है जिन्हें वो सबूत कहता है और उसे ग्रहण तक का समय देता है कि वो सच कबूल कर ले। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं, बाहरी दुनिया का दबाव भी बढ़ने लगता है। हाँ, मिशेल के गायब होने की खबर मीडिया में फैल जाती है और इसी दबाव के बीच मिशेल एक कोशिश करती है। वो जो असल में एक मनोचिकित्सक भी है, टेडी के विश्वास की दीवारों को तोड़ने की कोशिश करती है। वो कहती है, टेडी तुम बीमार हो, तुम इंटरनेट पर नकली चीजों को देखकर उन्हें सच मान रहे हो। और इसका नतीजा तो उल्टा होता है। टेडी उसे थप्पड़ मार लेता है। पर ऐसा क्यों? क्या उसे एक पल के लिए भी शक नहीं हुआ? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। जब किसी का विश्वास उसकी पहचान का हिस्सा बन जाए तो उस पर किया गया कोई भी हमला उस व्यक्ति पर हमला महसूस होता है। अच्छा। टेडी के लिए ये मानना कि वो गलत है मतलब उसकी पूरी पहचान ही झूठी है, ये स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए उसने तर्क का जवाब हिंसा से दिया। और सिर्फ टेडी ही नहीं, डॉन के विश्वास में भी दरारें आने लगी हैं। वो जो इंजेक्शन ले रहा था, हाँ, उसका असर उल्टा हो रहा है, उसे हेलुसिनेशंस होने लगी हैं। वो टेडी को बताने की कोशिश भी करता है लेकिन टेडी उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है। उसका जुनून अब हर चीज पर हावी हो गया है। बिल्कुल। और ये जुनून उसे एक और भयानक कदम उठाने पर मजबूर करता है। वो मिशेल से सच उगलवाने के लिए उसे टॉर्चर करने का फैसला करता है। वो एक मशीन से उसके सिर को कुचलता है। और जब मिशेल दर्द से हार मानकर कह देती है, हाँ मैं एलियन हूँ, तो टेडी रुकता नहीं है। वो मशीन की पावर और बढ़ा देता है। मतलब वो सिर्फ कबूलनामा नहीं चाहता था, वो सजा देना चाहता था। वो साबित करना चाहता था कि वो सही है, वो शक्तिशाली है। और तभी जब ये सब चल रहा होता है, कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक पुलिस ऑफिसर वो किसी शिकायत की जांच करने टेडी के घर पहुंच जाता है। तो अब ऊपर पुलिस है
और नीचे बेसमेंट में डॉन बंदूक लेकर मिशेल पर पहरा दे रहा है। और यहाँ मिशेल एक बहुत चालाक चाल चलती है। वो समझ जाती है कि डॉन अब कमजोर पड़ रहा है, वो शक में है। वो टेडी के ही बनाए विश्वास का इस्तेमाल करती है। हाँ, वो डॉन से कहती है, हाँ मैं एक एलियन हूँ, अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं तुम्हें अपने साथ अपने ग्रह पर ले जाऊंगी। वो उसे एक उम्मीद देती है इस सबसे बाहर निकलने की। पर डॉन खुद को गोली मार लेता है। क्यों? वो तो भाग सकता था। मुझे लगता है कि वो एक ऐसी मानसिक स्थिति में फंस गया था जहां से कोई सही रास्ता नहीं था। एक तरफ उसका भाई था जिस पर वो अंधा विश्वास करता था, और दूसरी तरफ एक सच्चाई थी जो शायद अब उसे दिखने लगी थी। तो वो दोनों के बीच में पिस गया। हाँ, वो अपने भाई से लड़ना भी नहीं चाहता था और इस झूठ में जीना भी नहीं। उसने मिशेल से कहा टेडी को बताना कि मैं उससे प्यार करता हूँ, और खुद को खत्म कर लिया। ये तो बहुत बहुत दुखद है। गोली की आवाज सुनकर पुलिस ऑफिसर को शक होता है, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, टेडी उस पर हमला करके उसे भी मार देता है। एक दुनिया बचाने वाला मिशन अब 2 हत्याओं में बदल चुका है। और जब वो नीचे जाकर डॉन को मारा हुआ पाता है तो वो पूरी तरह टूट जाता है और अपना सारा गुस्सा मिशेल पर निकालना चाहता है। लेकिन मिशेल एक आखिरी दांव चलती है जो शायद सबसे क्रूर है। वो कहती है, हमारे पास इलाज है और तुम्हारी माँ जिंदा है। या ये तो बहुत बेरहम है। वो उसकी सबसे गहरी कमजोरी का इस्तेमाल कर रही है। बिल्कुल, उसकी माँ जो एक दवा के ट्रायल के बाद कोमा में चली गई थी। मिशेल उसे यकीन दिलाती है कि वो दवा एक एलियन एक्सपेरिमेंट था और उसके पास उसका एंटीडोट है। और टेडी उसकी बातों में आ जाता है। वो मिशेल का पैर तोड़ देता है ताकि वो भाग ना सके, और वो एंटीडोट लेकर अस्पताल जाता है। और वहां वो अपनी माँ को कोमा में देखता है और बिना सोचे समझे वो दवा उनकी ड्रिप में डाल देता है। और नतीजा? उसकी माँ की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। ये वो पल है जहां टेडी का बनाया हुआ सच पूरी तरह से बिखर जाता है। उसका भाई मर चुका है और अब उसने अपनी माँ को भी अपने हाथों से मार दिया है। जब वो हारा हुआ घर लौटता है तो मिशेल उसका इंतजार कर रही होती है, लेकिन अब उसका अंदाज पूरी तरह बदल चुका है। वो अब डरी हुई बंधक नहीं है। और फिर कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। मिशेल असली सच बताती है। हाँ, और सच टेडी की कल्पना से भी ज्यादा अजीब है। वो कहती है कि एलियंस का अस्तित्व है। असल में उन्होंने ही इंसानों को बनाया था। क्या? हाँ, लेकिन उनके बनाए हुए इंसान अब खुद को ही तबाह करने पर तुले हुए थे। युद्ध, प्रदूषण, नफरत। एलियंस इस बात पर बहस कर रहे थे कि क्या इंसानियत को खत्म कर दिया जाए। तो मिशेल का रोल क्या था इसमें? मिशेल उन एलियंस में से की जो इंसानों को एक और मौका देना चाहती थी। वो कहती है, मैं इंसानों को बचाना चाहती थी, लेकिन तुमने, टेडी, सब बर्बाद कर दिया। ओह, ये तो कहानी की सबसे बड़ी विडंबना है। बिल्कुल। टेडी सोचता था कि वो दुनिया को एलियन से बचा रहा है, लेकिन असल में उसके कामों ने, अपहरण, टॉर्चर, हत्या ने ही एलियंस को ये यकीन दिला दिया कि इंसानियत बचाने के लायक नहीं है। तो वो एक तरह से सही भी था और गलत भी। एलियंस थे, पर उनका इरादा वो नहीं था जो वो सोचता था। उसके अपने ही कामों ने उस चीज को सच कर दिया जिससे वो सबसे ज्यादा डरता था। अब मिशेल का मिशन बदल चुका है। वो टेडी को आदेश देती है कि वो इंसानियत को खत्म करने में उसकी मदद करे। वो उसे अपने ऑफिस ले जाती है जहां एक अलमारी के पीछे एक टेलीपोर्टर छिपा होता है। लेकिन टेडी, जिसने अब सब कुछ खो दिया है, आखिरी पल में बगावत कर देता है। वो टेलीपोर्टर को नष्ट करने की कोशिश करता है। वो मशीन में पहले घुसता है और जैसे ही मिशेल उसे चालू करती है, एक बड़ा धमाका होता है। मिशेल एक एम्बुलेंस में होश में आती है और सुनती है कि बॉम्बर यानी टेडी गायब हो गया है। वो वहां से भागकर अपने स्पेसशिप पर चली जाती है। और वहां एक और सच सामने आता है। हाँ, टेडी इस बात में भी सही था कि मिशेल के बाल एक एंटीना थे। उनके कट जाने की वजह से उसका संपर्क अपने लोगों से टूट गया था। तो अंत में मिशेल अपने लीडर को रिपोर्ट दिखाती है और उस रिपोर्ट में टेडी के सारे काम इंसानों की मूर्खता और आत्मविनाशकारी सोच के सबूत के तौर पर पेश किए जाते हैं। और फैसला हो जाता है। मिशेल को ही इंसानियत को खत्म करने का काम सौंपा जाता है। वो एक बटन दबाती है और पृथ्वी पर एक ऊर्जा की लहर फैलती है जो चुपचाप बिना किसी धमाके के सभी इंसानों को मिटा देती है। सिर्फ जानवर और प्रकृति बच जाते हैं। दुनिया शांत हो जाती है। और कहानी के बिल्कुल अंत में वो होता है जिसके लिए ये सब शुरू हुआ था। मधुमक्खियां लाखों करोड़ों की संख्या में वापस आ जाती हैं। अब उन्हें परेशान करने के लिए इंसान नहीं बचे हैं। टेडी का डर सच हो गया, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा उसने कभी सोचा था। ये कहानी इस बारे में सोचने पर मजबूर करती है कि यकीन और जुनून में कितना बारीक फर्क होता है। टेडी का इरादा शायद नेक था,
वो दुनिया को बचाना चाहता था। लेकिन जब आपका विश्वास इतना अटूट हो जाए कि आप कुछ और सुनने को तैयार ही ना हो, तो वही विश्वास विनाश का हथियार बन जाता है। बिल्कुल। उसने सच की अपनी एक ऐसी दुनिया बना ली थी कि जब असली सच सामने आया तो बहुत देर हो चुकी थी। ये हमें एक बहुत ही असहज सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर किसी को पूरा यकीन हो कि वो सही है और बाकी पूरी दुनिया गलत, तो वो अपने सच के लिए कितनी दूर तक जाएगा? और क्या होगा अगर अंत में पता चले कि जिस चीज को सच मानकर लड़ा जा रहा था, वो सबसे बड़ी गलती थी?